खान साहब ने कहा है, तहरीक इंसाफ को दफन करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने मेरी सारी कौम को जगा दिया। मैंने अल्लाह से कहा कि जब भी मुझे मौका मिला मैं अपनी कौम की अजमत को उठाऊंगा, कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। जो शख्स कैद में होने के बावजूद अपने खाने का बोझ भी हुकूमत पर डालने को तैयार नहीं है, ऐसे शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाने वालों की अकल पर अफसोस के अलावा और क्या किया जा सकता है। हर तरफ से जलील हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे ये लोग। अल्लाह ने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, ये देख नहीं सकते, दूसरा ये देखना भी नहीं चाह रहे। इलेक्शन का डोंग रचाया गया, अवाम को बेवकूफ बनाया गया और मनपसंद लोगों को अवाम की भरपूर मुखालिफत के बावजूद ओहदे और इख्तियार अंधे की रेवड़ियों की तरह तकसीम कर दिया गया। लो जी, नई हुकूमत के नाम पर एक स्टेट ड्रामा सजा दिया गया। ऐसे ऐसे बंदे जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो मेंबर कौमी असम्बली बन गए हैं। लानत तो ऐसे इलेक्शन पर। ये धांधली नहीं है, ये धांधला है। ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज समेत 41 नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गयी। अगर 1% भी इंसाफ हो तो ये सीट तहरीक इंसाफ को मिलेगी। इस ऐवान में हुकूमत उन बेशर्मों की है जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जो अवाम का मैंडेट चुराकर चोर रास्तों से ऐवान में दाखिल हुए हैं। ये वो लोटे हैं जिनको अवाम यकसन मुस्तरद कर चुकी है और अब ये हर जगह जिल्लत कमा रहे हैं। पहले वक्तों में लोग इज्जत पर जान दे देते थे मगर अपनी बात और वफादारी कम नहीं होने देते थे, मगर आज के दौर में तो ये खसूसियत भी नायाब हो चुकी है। अब आपको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में हर तरह और हर साइज के लोटे मिल जाएंगे। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की करम नवाजी से लोटों की वो वैरायटीज भी दस्तयाब है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। मगर मजे की बात तो ये है कि इन लोटों को इनकी औकात दिखाने वाले भी अब इन असम्बलियों में मौजूद हैं। ये है खान साहब की फोर्स, वो अवामी नुमाइंदे जो अवाम की पूरी हिमायत के साथ असम्बली में मौजूद हैं और चोरों लुटेरों के गले की हड्डी बने हुए हैं। PTI के अरकान असम्बली हर मौके पर महाज कायम कर चुके हैं और मुनाफिकों के लिए तेजदार तलवार साबित हो रहे हैं। खास तौर पर वो मुनाफिक जो PTI को छोड़कर लोटे बने और पार्टी की पीठ में खंजर गोंपा। इन्हें तो हमेशा इनकी हैसियत याद दिलाई जाती रहेगी। जैसे कि आज लोटा नूर आलम खान का कौमी असम्बली में खिताब सुनकर ओपोजिशन ने लोटा लोटा के नारे लगा दिए। हर बंदा अपने अमाल का जिम्मेदार है। नूर आलम PTI को छोड़कर लोटा बना और फिर किस तरह जीता ये सबको मालूम है, इसलिए लोटे को लोटा ही कहा जाएगा। JUI जो हमेशा हुकूमती बेंच का हिस्सा रही है इस बार ओपोजिशन में बैठी है और जो लोटे ये सोचकर JUI में शामिल हुए थे कि हुकूमत के मजे लेंगे, वो अब धोबी के कत्ते बन चुके हैं जो ना घर के रहते हैं ना ही गार्ड के। अब MNA तो बन गए मगर इज्जत खाक की भी ना रही। कौमी असम्बली में नूर आलम को तकरीर की इजाजत मिलने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज कर दिया। नूर आलम ने खत के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ को पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने की मुखालिफत भी की थी। आज कौमी असम्बली के इजलास में नूर आलम खान के खिताब के दौरान PTI अरकान ने लोटा लोटा का शोर मचा दिया। नूर आलम खान की नवाशी वाली होगी। मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ भाईजान। सुने, अगर ऐसे बात है मैं पहले भी मैंने हराया था और फिर भी हराऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। डरो, मैं खड़ा हूँ, मैं मैदान पे खड़ा हूँ। मैं आप लोगों इसलिए PTI को असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए, जमकर ओपोजिशन करे। लोटा है लोटा के नारे सुनकर नूर आलम बरहम हो गया और कहने लगा, कोई महंगाई पर बात नहीं करता, सिर्फ एक शख्स की बात हो रही है। ये कहते हुए इस बेशरम को कोई शर्म नहीं आ रही। इस बेशरम ने मुल्क और कौम के लिए सोचा था जो अब इसके पेट में कौम से हमदर्दी के जूठे मरोड़ उठ रहे हैं। और उस एक शख्स की बात भी इसीलिए हो रही है कि वही 24 करोड़ अवाम की वाहिद उम्मीद है, जिस पर कौम को यकीन है कि वो इक्तिदार में आके हकीकी मानों में कौम और मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करेगा। यही वजह है कि कौम सबसे पहले अपने महबूब लीडर को नाहक कैद से बाहर देखना चाहती है, क्योंकि कौम की वाहिद उम्मीद इमरान खान है। एक मनफी सोच रखने वाला जहन कभी एक मुस्बत जिंदगी नहीं जीने देता। मनफी सोच मनफी रवैयों के सबब बनती है। तो इसी तरह जो शख्स अपनी पार्टी और अपने लीडर से मुखलिस ना हो, वो किस तरह कौम से मुखलिस होने का नाटक कर रहा है। क्या ये कौम इतना कुछ सहकर भी यही चूरन खरीदती रहेगी। आज कौमी असम्बली में हंगामा खेज इजलास हुआ। असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर ने जजिस का इशू उठा लिया। कप्तान के खिलाड़ी छा गए। लगता है कि PTI अब अगला पिछला हिसाब बराबर करने पर तुल गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम शेर असम्बली में छाए हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में जबरदस्त तकरीर करते हुए कहा, अगर ये जंग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट जीत सकती तो अभी तक जीत चुकी होती। जबकि उमर अयूब ने कहा, इमरान खान को सजा दिलवाने में पाकिस्तान की कंपनी का हाथ है। ये अदालतों पर दबाव डालती हैं जिसका इताफ इन 6 जजिस ने किया है। असद कैसर भी किसी से पीछे ना रहे और इन्होंने कहा, हमारी कंपनी जजिस के फैसलों पर असरअंदाज होती है। अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए
इनके कमरों में कैमरे लगाए जाते हैं। अगर काजी एक्शन नहीं ले रहा तो पार्लियामेंट इस इशू को देखे, ये सबका मसला है। जबकि रऊफ हसन ने आईना दिखाते हुए कहा। आज जस्टिस तसद्दुक गिलानी ने खुद को इस कमीशन से अलग करते हुए जवाब में लिखा कि जुडिशियल कमीशन के तहत इंक्वायरी कराई जाए। आज चीफ जस्टिस ने 7 जज चुनकर बेंच बनाया जो इस केस को देखेगा। मर्जी के जज चुनकर मर्जी का फैसला हम नहीं होने देंगे। हम मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर केस सुना जाए और लाइव कवरेज पूरी कौम को दिखाई जाए। 8 तारीख को जिस तरह मैंडेट लूटा गया वो अवाम के सामने है। 23 महीने बगैर किसी वक्फे हमारी पार्टी पर जुल्मों फस्तायत का सिलसिला जारी रहा। सैकड़ों लोगों को उठाया गया। आज भी सैकड़ों लोग नाहक कैद हैं। अदालतें कैंगरू कोर्ट बन चुकी, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खिलौना बन चुकी थी। अब देखना ये है कि आने वाले कल इनकी रविश बदलती है या नहीं। मुखालफीन आज ताने देते हैं कि ये वही लोग हैं, वही लोटे हैं जो कभी खान साहब के साथी थे, अब इनमें कीड़े क्यों निकल रहे हैं। इसके मुतालिक मुराद सईद ने क्या उम्दा ट्वीट की है। कहते हैं साल 2011 से तहरीक इंसाफ का सियासी उरूज शुरू हुआ। पुरानी सियासी पार्टियों में मरूसियत के सबब क़यादत की इर्तिका का अमल जमूद का शिकार था। पुराने नाम के जिनको जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश किया जाता हुक्मरान खानदान बन गए और अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए हर किस्म की डीलों को जायज गर्दानने लगे। तो नई नस्ल के लिए इनमें कोई कशिश ना रही। सियासी बावे ये भांप गए कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है और जो कि इलेक्टिबल्स का चलन है। जोग दर जोग बड़े बड़े नामों की शमूलियतें शुरू हो गयी। कल तक जो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, उसकी पार्टी पर जुमले कसते थे, अब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बन गए। तुलबा सियासत से मरकज की सियासत में एक्टिव हुए। ये मेरा दूसरा ही साल था। ग्राउंड के वर्कर के साथ बड़ा करीबी और मजबूत राब्ता था। हमने तुलबा सियासत तो बड़े इनकलाबी एजेंडे पे की थी। अब जो हर ऐरे गैरे को अपनी पार्टी का कट्टा दट्टा बनते देखते तो तिल मिला के रह जाते। बनता भी था हमारी पार्टी हाईजैक हो रही थी और हमारी आंखों के सामने हो रही थी। खामोश कैसे रह सकते थे। हर मीटिंग में कभी किसी को चैलेंज कर रहे, कभी किसी को। खान साहब को एक की प्रोफाइल बता रहे, कभी दूसरे की। बहुत करीब था कि किसी दिन किसी को घेर कर पीट डालते या खुद ही पिटाते कि एक दिन खान साहब ने बिठाया और समझाया। 2 बातें हमेशा याद रखो, हर इंसान में खूबियां और खामियां होंगी। लोगों की स्ट्रेंथ को देखो, सिर्फ खामियों को नहीं। आपको अपने नजरिए, अपने मकसद के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अपनी अना और पसंद नापसंद को पसे पुश्त डालकर लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपेयर करो। देखो कि आया वो तुम्हारे मकसद के हुसूल के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं या उनकी कमजोरियां तुम्हारे कॉज को नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरा, चूज योर बैटल्स। हर इशू पर लड़ जाना जरूरी नहीं है। ये बात वो बार बार और हमेशा करते हैं जब भी पार्टी लीडरशिप किसी नॉन इशू में उलझने लगती, और जो कि अमूमन होता था, क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों की तो ये सर्वाइवल की जंग है। मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों का सामना तो मुस्तकिल ही रहता है। तो वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते वेल लेफ्ट। जरूरी नहीं है हर बॉल खेलना। हमेशा अपनी नजर बड़े मकसद पर मरकूज रखें। अपने लिए एक टारगेट रखो और उस पर अपनी नजर मरकूज रखो, फोकस रहो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें उस मकसद से ना हटा पाए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इकलौती सियासी जमात है जिसको अवाम ने खड़ा किया है, अवाम ने बनाया है। इसके वाली वारिस अवाम है। जो लोग यहाँ अपने जाती मफाद के लिए आए हैं वो वक्त के साथ साथ फिल्टर होते जाएंगे, खुद को एक्सपोज करते जाएंगे। तुम अपना वक्त और एनर्जी उन पर बर्बाद करने की बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो। आज के हालात के तनाजुर में आपके लीडर की आजादी, आपके मैंडेट की वापसी, आपके वो गोल्स हैं जिनसे आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन तैयार की जा रही है। फैसला आपका है। आपने इमरान खान की बात मानकर अपनी नजर मकसद पर रखनी है या इस कठिन मरहले पर। ऐसे वक्त में जब उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, अपने लीडर की हिदायत पसे पुश्त डालकर उसके कॉज से हटना है।